हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुंभ में, जहां बीजेपी के आला कमान से लेके सब नेताओं ने डुबकी लगा ली। वहीं बीजेपी के धुरंधर दो नेता गायब हैं, जिन्होंने अब तक डुबकी नहीं लगाई, जो बीजेपी में सबसे बड़े चेहरे भी माने जाते थे। बात कर लेते हैं मेनका गांधी के बारे में और वरुण गांधी के बारे में कि पूरी बीजेपी महाकुंभ में डुबकी लगा चुकी है, पर दोनों नेता अब से गायब पर है तो बीजेपी में, पर उन्होंने डुबकी क्यों नहीं लगाई? इस पे बहुत सारा सवाल है दोस्तों। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं वरुण गांधी और मेनका गांधी के बारे में कि वरुण गांधी बीजेपी में अब तक हैं। बीजेपी ने उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया है। भले ही बीजेपी ने उनके पर उतर के रख दिए, पर उनकी मां को तो बीजेपी ने टिकट काटी नहीं थी। मेनका गांधी बीजेपी में काफी बड़ा चेहरा मानी जाती थी। तो सुल्तानपुर से करारी हार के बाद वो बीजेपी की ढपली बजानी उन्होंने बंद कर दी, और बीजेपी ने भी शायद उनको हार के बाद किसी भी सूरत में कोई तजव्वो नहीं दी। अब महाकुंभ की जब बारी आई, तो महाकुंभ में बीजेपी का कार्यकर्ता से लेके आला कमान से लेके कोई ऐसा नेता नहीं गया, नहीं छोड़ा गया, जिसने महाकुंभ में डुबकी ना लगाई हो और योगी सरकार की ताल की ठपठपी तारीफ ना करके आई हो। उन्हीं उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो वहां से दो धुरंधर नेता गायब हैं, जो है तो बीजेपी में, पर उन्होंने अब तक कुंभ में डुबकी नहीं लगाई। मेनका गांधी के बारे में बात कर लेते हैं, जो गांधी परिवार का हिस्सा थी, पर बीजेपी के साथ उनके संपर्क अच्छे थे और उन्होंने गांधी परिवार से अपनी दूरी बना के रखी। वरुण गांधी को भी बीजेपी में एंट्री करा दी और वरुण गांधी बीजेपी में सांसद रहे, पर जिस तरीके से बीजेपी में उनके विचार नहीं मिलते थे। पीलीभीत में जब वो जीते थे तो उन्होंने ऐतिहासिक विक्ट्री हासिल की थी, पर बीजेपी के साथ उनके विचार जब खटास पर पड़ते चले गए, तो बीजेपी ने पीलीभीत से उनका पत्ता काट के रख दिया। बहुत सारी अटकलें थी कि वरुण गांधी अगर पीलीभीत से नहीं खड़े होंगे तो बीजेपी हार जाएंगी, जो बातें झूठ निकली। वहां से जितिन प्रसाद को बीजेपी ने टिकट दी और वो एक बार में मोर्चा मारते नजर आए। वरुण गांधी को बीजेपी ने अब तक बीजेपी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, और वो भी चुप करके बीजेपी में बैठे रहे, पर उनके दिन शायद नहीं बदले। अब जब कुंभ से सारे नेता अभिनेता कुंभ में डुबकी लगाना चाहते हैं, तो वरुण गांधी को और प्रियंका गांधी को ऐसा क्या हो गया, जो बीजेपी की लाख कहने के बावजूद भी बीजेपी ने हर नेता अभिनेता को प्रेशर बनाया भी था कि कुंभ में डुबकी लगानी है, पर शायद मेनका गांधी और जिस तरीके से वरुण गांधी की दूरी बढ़ी है, क्या बीजेपी की बातों से वो बिल्कुल सहमत नहीं है? क्या कुंभ में जाना कोई अलग अलग बात है? क्या वरुण गांधी कुंभ में बिना बीजेपी के नहीं जा सकते थे? बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि बीजेपी के नेता भी होकर वो ट्रोल नहीं कर पाए। बीजेपी के बिना भी वो वरुण गांधी वहां पे जा सकते थे, मेनका गांधी जा सकती थी, क्योंकि वो एक हिंदू परिवार से हैं। और जिस तरीके से उन पे सियासी अटकलें लग रही थी और योगी सरकार ने सबको वीआईपी निमंत्रण दिए थे, तो क्या वरुण गांधी और मेनका गांधी को निमंत्रण नहीं दिया गया था? क्योंकि आदित्यनाथ पे बहुत सारे सवाल थे कि उन्होंने कुंभ का जो नारा लगाया था वो तो आम जनता के लिए था, पर उन्होंने अमित शाह, राष्ट्रपति मोदी जी, जेपी नड्डा, अन्य बड़े बड़े आरा कमानों के घर घर जाके वो कुंभ का निमंत्रण बांट के आए थे। तो शायद इसी बात की मिर्ची वरुण गांधी और मेनका गांधी को लगी है कि शायद उनको आम जनता में बीजेपी सरकार ने रख दिया है और उनको कहा था कि आप भी कुंभ में आ सकते हैं, जिसके बलबूते वो शायद वो धार्मिक आस्था के बलबूते भी नहीं गए और वो राजनीतिकरण के बलबूते से भी नहीं गए। तो मेनका गांधी और वरुण गांधी पे सियासी सवाल खड़ा हो गया है। अब उन पे ट्रोल होना शुरू कर दिया है कि अगर आपको बीजेपी ने न्योता नहीं दिया था तो आप तो हिंदू समाज से थे, तो आप क्यों नहीं गए? अब वरुण गांधी और पीलीभीत की जनता से वैसे भी वो अपने दुख बयान करते रहते हैं। अब आने वाले समय में वो शायद इसका जवाब देंगे कि वरुण गांधी बीजेपी की वजह से नहीं गए, या उनके मन में कोई भावना नहीं थी, या वो कुंभ में जाना अपने आप को कुछ कहना ही नहीं चाहते। वो कुंभ सिर्फ आम बातों में ही रह के चला जाएगा। तो मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों पे बहुत सारी अटकलें हैं और लोग निगाहें लगाए बैठे हैं कि वरुण गांधी इस पे कब चुप्पी तोड़ेंगे। क्या कुंभ में ना जाना किस बात की ओर इशारा है? कोई भी सटीक विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।